सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना और उसको अपने जीवन में उतारना, आचरण में लाना, ये हम सबका परम कर्तव्य है। क्योंकि ऋषियों ने यही किया है जिससे हमारा यह संसार दिव्यता से परिपूर्ण रहा। वेदों के उपदेश के साथ साथ हम अपने जीवन को जब चलाते हैं, जैसा आचरण हमको करना चाहिए वैसा करते हैं, जैसा जिस क्षेत्र में जो कर्तव्य हमको मिला है उस कर्तव्य को ठीक ठीक निभाते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बन जाता है। और यदि इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं तो फिर यह दुखदाई हो जाता है। इसलिए हम सदा सर्वदा जो वेद का आदेश उपदेश निर्देश है उसका पालन करें, उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। इसीलिए महर्षि देवदयानंद जी ने यह नियम बनाया है, यह उद्घोषणा की है कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब प्रकार की विद्याएं जो हैं बीज रूप में वेदों में समाहित हैं। वेदों में परमपिता परमेश्वर का उपदेश है और उस परमपिता परमेश्वर के उपदेश को यदि हम ग्रहण करेंगे तो अपना भी कल्याण करेंगे और समाज का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण करेंगे। इसके लिए हमारा तन जो साधन के रूप में मिला है यह भी बहुत उत्तम है और इसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आज का जो वातावरण है पूरे संसार में, या तो इसको बिल्कुल हे समझ लेते हैं जिससे इससे जो करना है वो कर नहीं पाते, अथवा इतना इसमें आसक्त हो जाते हैं कि किसी काम लायक बचता भी नहीं है। बहुत ही सुंदर बात कही है। आज के वेद मंत्र में हम पढ़ेंगे कि वास्तव में इस तन और मन का जो साधन ईश्वर ने दिया है उसको हम कैसे सुंदर बना करके इस व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की भावना को सार्थक कर सकते हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र हैं और जो जो मंत्र इसमें हम पढ़ेंगे उसके भाव को भी समझने का प्रयास करेंगे और स्वभाव में उतारने का प्रयास करेंगे। मैं पहले मंत्र लिखता हूं, पहला ही मंत्र आपके समक्ष में रखूंगा, इसकी चर्चा फिर करता हूं। ओम किमु श्रेष्ठः
किम यविष्ठो न आजगन किमीयते। दूत्यम कद्यदूचिमा ना निंदिमा ना निंदिमा चमसम यो महाकुलोग्ने। भ्रातर्द्रुणा इद भूति मोदिमा। भूतिमा ऊदिमा
ओम किमु श्रेष्ठा किम यविष्ठो ना आजगन किमीयते दूत्यम कद्य दूचिमा नानिंदिमा चमसम यो महाकुलोग्ने भ्रातर्द्रुणा इद्भूतिम ऊदिमा। ओम किमु श्रेष्ठा किम यविष्ठो ना आजगन किमीयते दूत्यम कद्य दूचिमा नानिंदिमा चमसम यो महाकुलोग्ने भ्रातर्द्रुणा इद्भूतिम उदीमा। महाकुल चमसा ऋषि आश्रम देव मंदिर, यह हमारा शरीर जो एक बहुत बड़ा साधन है हमारे लिए। इस संसार की साधना में यदि शरीर हमारा ठीक न रहे तो यह साधना कभी भी हम ठीक नहीं कर सकते हैं। तो इस सूक्त में ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 161वें सूक्त के पहले मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और वेद मंत्र में कहा है कि किमु श्रेष्ठा किम यविष्ठो, और न आजगन किमीयते दूत्यम कद्य दूचिमा न निंदिम चमसम यो महाकुलोग्ने भ्रातर्द्रुणा इद्भूतिमुदिम। तो यहाँ जो चमसा, जो सोमपान का पात्र है, यह शरीर ही है। यह शरीर, इसमें सोम का पान करना है, शक्ति को पीने का अर्थात शक्ति को धारण करने का प्रयत्न करना है। जितना हमारा शरीर शक्तिशाली होगा, बलशाली होगा, उतना उतना हम रोगों से दूर रहते हैं। शरीर हमारा यदि कमजोर है, हम अपने ब्रह्मचर्य से इसको शक्तिशाली नहीं बना पाते हैं, तो निसंदेह शरीर का सुरक्षित रहना असंभव है। और यदि हम संयमित नियमित जीवन जीते हैं, व्यवस्थित मर्यादित जीवन जीते हैं, तो हमारा शरीर बलशाली हो जाता है, हम शक्तिपान करने वाले होते हैं। इसे शरीर में ही सुरक्षित करना है, अर्थात जो हमारा वीर्य है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा कहा है महर्षि पतंजलि ने। यह जो उद्घोषणा की है कि जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो उससे हमारे जीवन में उत्साह आता है, हमारे जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता के हम धनी बन जाते हैं, इंद्रियों पर वशीकरण हमारा हो जाता है, विषयों पर हम पूरा आधिपत्य अपना रख पाते हैं, विषयों के हम कभी भी गुलाम नहीं बनते हैं, विषयों के हम अधीन नहीं होते हैं। इसलिए इसे पांचवें जो यहाँ पर मंत्र में देवपान जो कहा है कि देव लोग इसमें सोम पीते हैं। यह चमसम जो चमस है, एक है, इसे चार करना है। एकम चमसम चतुरः कृणोतना वेद, अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, ये चार आश्रम हमारे जीवन के लिए अत्यंत मर्यादा से सुव्यवस्थित किए हुए आश्रम हैं। और इन आश्रमों का विभाजन हमारे ऋषियों ने उस वेद ज्ञान के आधार पर किया है, जिसको हम आत्मसात करके अपने जीवन को और इस जगत को सुंदर बना सकते हैं। तो ये चार जो आश्रम हैं, इन आश्रमों के विभागों में अपने इस पूरे जीवन को बांट देना, उसका विभाग कर देना, ऐसा जो करता है, ऐसा करने वाला सुधनवा ही है, उत्तम प्रणव रूप धनुष वाला, जो सदा ओम का स्मरण करता है। अर्थात जो परम पिता परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त होता है, उसको जो स्मरण करता है उसको सुधनवा कहा है।
और कहा कि प्रणवो धनु ओंकार प्रणवौ समौ। इस सुधन्वा के 3 पुत्र हैं, ऋभु, विश्वा तथा वाज। तो ऋभु ब्रह्मचारी है जो ज्ञान से खूब दीप्त होने का प्रयत्न करता है। उरु भाति विश्वा जो गृहस्थ है, जो संसार यात्रा के चलाने के लिए ऐश्वर्य का अर्जन करता है, विभूति वाला बनता है। और वाज वानप्रस्थ है जो गृह को त्याग करके वानप्रस्थी हो जाते हैं। और वाज इन 3 आश्रमों में तो प्रत्येक को आना ही है। और चौथा इनके साथ अग्नि आ मिलता है। यह अग्नि परिव्राजक है, अगगतौ व्रजगतौ। यह घूम फिर करके सारे समाज को, सारे राष्ट्र को, सारे संसार को अपने ज्ञान विज्ञान से सबको तृप्त करता है, वेदों के संदेश को सुनाता है, धर्म का सदकर्म का प्रचार प्रसार करता है, प्रभु के संदेश को घर घर पहुंचाता है, जिसको संन्यास आश्रम में रखा गया है। प्रभु के दूत कर्म को यह करता है। यह जब यह ऋभु विश्वा वाज आदि के समीप आता है तब वे कहते हैं कि किम उश्रेष्ठ, यह क्या ही श्रेष्ठ है। इसका एक एक कार्य प्रशस्यतम है। इसका उठना बैठना चलना फिरना बोलना चालना सब बड़े श्री संपन्न है। किम यविष्ठा, क्या ही युवतम सा प्रतीत होता हुआ यह नह आजगन हमारे समीप प्राप्त हुआ है। इतनी बड़ी अवस्था में भी यह युवा ही प्रतीत होता है। इसकी शक्तियां जीर्ण नहीं हुई। यह किम कत दूत्यम, क्या ही आनंदमय दूत कर्म को करता हुआ ईयते गति करता है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम और वानप्रस्थाश्रम, इन 3 आश्रमों का निर्वहन करने के बाद जो अपने जीवन को मर्यादित जी करके अंतिम जो आश्रम है संन्यास आश्रम, उसमें अपने मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता शुचिता को धारण करता हुआ देदीप्यमान होता है, मानो अग्नि के समान होता है। ऐसा सन्यासी युवाओं में भी सर्वसे तेजोमय होता है। और जब वह इन तीनों के पास जाता है तो उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसका उठना बैठना, उसका प्रत्येक आचरण दिव्यता से परिपूर्ण होता है। यह भारतीय संस्कृति है, यह भारतीय ऋषियों की परंपरा है। और ऋषियों का जो जीना है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ऋषि तुल्य जीवन हमारा भी हो, इसके लिए हमको इन 4 आश्रमों का जो गुणगान है उसको सुनना, समझना और उसको जानना, फिर वैसा आचरण में लाना, ये हम सबके लिए अत्यंत कल्याणकारी है। इसके साथ साथ जो यदि ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास की यात्रा करना चाहता है, गृहस्थ में नहीं जाना चाहता है, तो उसके लिए वानप्रस्थ भी आवश्यक नहीं है। वो सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास आश्रम का चुनाव कर सकता है, दिव्य जीवन का चुनाव कर सकता है और अपने आप को इस दिव्य शक्ति का उत्तराधिकारी बना सकता है। तो यह आनंदमय, लोग देखते हैं उसको कि कितना यह सुंदर जीवन जी रहा है, कितना देदीप्यमान जीवन जी रहा है। यद ऊचिम, जिन वाणियों का हम भी उच्चारण करते हैं, अर्थात इससे दिए गए उपदेशों को बोलकर हम भी अपने हृदयों में अंकित करने का प्रयत्न करते हैं। आज तक यह इस चमसा अर्थात चमस को, सोमपान पात्र को ना जान करके एक मलपुंज के रूप में ही देखते थे। इस अग्नि के उपदेश से सप्तऋषियः प्रतिहिताः शरीरे के अनुसार हम इसे ऋषि आश्रम के रूप में देखने लगे हैं। सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठा इवासते। इस वेदोपदेश से
इसके अनुसार हम इसे देव मंदिर के रूप में देखने लगे। चमसम इस सोमपान चमस को ना निंदिमा, अब मलागार कह करके दूषित नहीं करते। उस चमसा को यह जो महान कुल वाला है, यह तो ऋषि कुल है, देव कुल है, अथवा उस महान प्रभु से पैदा किए जाने के कारण ऊंचे घर वाला महाकुल है। हे भ्रातः, प्रभु के संदेश का भरण करने वाले अग्ने, हे परिव्राजक, हम आज से दृढ़ इस गतिमय शरीर के जो भी प्रतिक्षण जो चल रहा है, अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, इसके इत निश्चय से भूतिम ऐश्वर्य को ऊदिम उच्चारित करते हैं। इसके महत्व को समझते हुए इसका ठीक ही प्रयोग करते हैं। इसकी पवित्रता को स्थिर रखने के लिए यत्नशील होते हैं। अपने इस शरीर को घृणित वस्तु ना समझ करके इसे पवित्र रूप में देखें और इसे पवित्र बनाए रखने के लिए सन्नद्ध हों। वेद मंत्र का अभिप्राय यह है कि हमारे अंदर ही देवालय है, हमारे अंदर ही देवत्व का भाव छिपा है, हमारे अंदर ही उस परम पिता परमेश्वर का वास है। यही ऋषि आश्रम है, यही गुरुधाम है। अष्टचक्र नवद्वारा की जो बात कही है वो दिव्यता से परिपूर्ण होने की बात कही है। हम शरीर को निंदित समझ लेते हैं, तो निंदा ना करें, अपितु यह जो साधन मिला है उस प्रभु की ओर से, इस साधन को हम संजो करके, अच्छा बना करके प्रभु की भक्ति करें और देदीप्यमान हो, प्रकाशित हो। शरीर से भी हम शक्तिशाली हो, आत्मा से शक्तिशाली हो और मन से शक्तिशाली हो, तभी जाकर के जीवन का सदुपयोग होगा। 4 आश्रमों का जो यहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि अगला जो मंत्र है वह भी बहुत सुंदर मंत्र है। 4 आश्रमों का जो एक ऋषियों ने हमारे उसकी व्यवस्था की है, उस आश्रम का हम सम्मान करें। आरंभ में ब्रह्मचर्य काल में पूर्ण विद्या से युक्त होकर के विद्यावान बने, बुद्धिमान, बलवान, प्रज्ञावान बने। गृहस्थ आश्रम में जाकर के धनवान बने, संतान वाले बने और धन वाले बने, पुण्यवान बने, पुण्यशाली बने, और फिर वानप्रस्थ में जाकर के पुनः खोई हुई शक्ति को अर्जित करके भक्तिमान बने। भक्तिमान बन करके फिर अपने जीवन को और श्रेष्ठता से संवारने का प्रयास करें, जिससे सबका कल्याण होता है। ऐसी दिव्य शक्ति के हम धनी बने, हम एक संत बने, एक सन्यासी बने, सन्यास आश्रम में जाकर के दिव्य गुणों के आधान वाले बने और सबको प्रकाशित करें। उस परमात्मा के संदेश को सबके घर घर सुना जाए और अपने जीवन और इस जगत का कल्याण करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, क्योंकि ये सारे कर्तव्यों का निर्वहन हम कब कर पाएंगे? जब हमारा शरीर, हमारा तन सुरक्षित रहेगा, व्यवस्थित रहेगा। तो इसका हम आगे और नए मंत्र के साथ इस पर और चर्चा करेंगे। दूसरा मंत्र भी बहुत सुंदर है आश्रम के विषय में। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।